नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अब रोहित अनिका ये सभी अब मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। उसके साथ यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा और भूमिका, श्वेता और अंजलि मल्होत्रा ये सब भी उनके साथ ही चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद अब यहाँ पर धनंजय करण से अब आयशा के उस कॉलेज में जाने की बात करता है। तो अब करण कहता है, देख धनंजय, अभी तो लेट हो जाएगा क्योंकि जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे कॉलेज बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर ये बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा यहाँ पर लीला और शिवराम को जोर जोर से आवाजें लगा रही थी। लीला, लीला, अरे ओ लीला, कहाँ हो तुम? शिवराम, तुम कहाँ हो? अब यहाँ पर उसकी इतनी जोर जोर की आवाज़ों को सुनकर अब यहाँ पर लीला और शिवराम दोनों ही अब जल्दी दौड़कर अब उनके रूम में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस तरह से जोर से चिल्लाता हुआ देखकर अब एक पल के लिए वो डर जाते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा क्या हो गया जो वो इस तरह से उनके ऊपर चिल्ला रही है। अब जैसे ही वो यहाँ पे रूम में आते हैं तो अब उन दोनों को अपने सामने देखकर अब यहाँ पर सुहासिनी मारवा, जो कि अभी गुस्से में बिल्कुल लाल हो रखी थी, वो अब कहती है, रोहित कहाँ है? अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब शिवराम कहता है, मैडम, वो तो धनंजय सर, अनिका मैडम और भूमिका मैडम के साथ गुलेरिया हाउस से गए हुए हैं, वो वहीं जाने की बात कर रहे थे। ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, उसे तो आज ऑफिस जाना चाहिए था ना, तो फिर वो आज ऑफिस में क्यों नहीं गया? भला वो गुलेरिया हाउस में क्या करने के लिए गया है? अरे गुलेरिया हाउस के साथ अब हमारे कोई इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। भूल गए क्या हो? वो क्या सब कुछ कोई भूल गया है क्या? अरे आज से पहले मैंने उसे इतना लापरवाह होते हुए कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि मैंने हमेशा से ही रोहित को हार्ड वर्क करते हुए देखा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब उसने इतनी कम एज में ही मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था। लेकिन पता नहीं जब से उसके गुलेरिया परिवार के साथ संबंध बने हैं तब से तो सच में इस लड़के ने हद ही कर दी। और आज तो बस पूछो ही मत। अरे कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? एक तरफ जहाँ पर हमारी कंपनी घाटे में चलती जा रही है और वो है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आ जाने दो उसे उसकी मैं आज ऐसी खबर लूंगी ना कि वो हमेशा याद रखेगा। मैं रोहित अरे उसकी कंपनी के प्रति उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर ऐसे कैसे कर सकता है वो? क्योंकि उसकी एब्सेंस में हमारी कंपनी ने पहले ही बहुत सारा घाटा बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैंने सोचा था कि अब रोहित आ गया है तो वो सब कुछ यहाँ पर संभाल लेगा। लेकिन देखो ना, वो तो खुद मैं बताओ किस को संभालूं? किसी को भी क्या ये सब बातें अपने आप नहीं दिखती है? क्या हर जगह मुझे ही ये सब बातें देखनी होगी? अब वो बहुत गलत बात है ये। आ जाने दो इन सभी को, क्योंकि आज मैं सभी की ही क्लास लेती हूँ, क्योंकि अब लगता है सब मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। सुहासिनी मारवा ये कहते हुए वही अब उसके चेहरे पर बहुत सारा गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अब वो गुस्से में ही शिवराम से कहती है, जैसे ही आज रोहित यहाँ पर मारवा हाउस में आए तो तुम मुझे फोन करके बता देना कि रोहित यहाँ पर आ गया है। अब सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब शिवराम कहता है, ठीक है मैडम, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर अब शिवराम अब अपना सिर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से जाने लगता है। तो वहीं अब मल्होत्रा हाउस में भी अब तक वो सभी पहुंच गए थे। जैसे ही वो लोग गाड़ी से अब बाहर निकल कर आते हैं तो वहां पर दरवाजे पर अपने व्हील चेयर पर बैठी हुई नानी माँ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि नानी माँ को पता चल गया था कि ये सब अभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो उनके लिए पहले से ही वहां दरवाजे के पास थी और अब वो अपने दोनों ही हाथों को फैलाकर अब अनिका से कहती है,
आजा आजा मेरी बच्ची। अनिका ने जैसे ही अब अपनी नानी माँ को इस तरह से हाथ फैलाते हुए देखा तो अनिका भी दौड़कर अब उनके पास चली जाती है और वो अब उनके पाँव छूने ही वाली थी कि तभी अब अनिका को रोकते हुए अब नानी माँ कहती है, रुक रुक जाओ अनिका, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम क्यों मुझे बुढ़ापे में भी पाप लगवा रही हो? भला बेटियां भी कभी पैर छूती हैं क्या? अरे तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए ही नानी माँ अब अनिका के हाथ को पकड़कर अब अपनी तरफ खींचती है और अब उसे अपने गले से लगा लेती है। नानी माँ अब अनिका को अपने गले लगाते हुए कहती है, अब सुकून मिला है मेरे तो इस कलेजे को, क्योंकि सच में अनिका बेटा मैं बता नहीं सकती कि जब तुम्हारी वो ऐसी हालत के बारे में पता चला था तो मेरा दिल कितना रो रहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि भगवान मुझे ही क्यों नहीं उठा लेता ये सब देखने से पहले, क्योंकि मैं सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे दिन भी देखने के लिए आएंगे। उस समय तो सच में मैंने भी खुद हिम्मत ही हार दी थी, लेकिन अब तुझे अपनी आंखों के सामने ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक देखकर अब मैं बता नहीं सकती कि मेरे कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है। सच में मैंने कितना ही इंतज़ार किया तुम्हारे ठीक होने का, लेकिन फाइनली थैंक यू बेटा कि तुम अब यहाँ आने के बाद मुझसे मिलने के लिए आई, क्योंकि जब से मुझे पता चला था कि तुम वापस से मारवा हाउस में आई हो तब से तो मेरा दिल सच में तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहा था। यानी का भी अब नानी माँ की बातों को सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। इधर कुछ देर तक नानी माँ अनिका को अपने गले से लगाती और अब कहती है, वो बच्चे कहाँ हैं अनिका? बच्चे तो तुम सबके साथ दिखाई ही नहीं दे रहे, क्या बच्चे नहीं आए हैं क्या यहाँ पर? नानी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है, नहीं नानी माँ, वो लेकिन क्या आप सारे सवाल यहाँ दरवाजे पर ही पूछ लोगी? क्या आप हमें अंदर नहीं आने देंगी क्या नानी माँ? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अरे नहीं अंदर आओ बेटा, देखो मैं तो तुम्हें देखकर इतनी ही खुश हो गई थी कि मुझे तो तुम्हें अंदर आने के लिए कहना याद भी नहीं रहा। आओ अंदर आकर बात करते हैं। यहाँ पर अब वो सभी भी अंदर आ जाते हैं तो श्वेता अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा से कहती है, वैसे बुआ मनाली जाने का कोई फायदा हुआ या नहीं? क्योंकि आप तो मनाली गई थी ना, वैसे आप मनाली से सीधा यहाँ क्यों नहीं आई थी? आप मल्होत्रा हाउस में क्यों चली गई? क्योंकि आपको पहले तो हमारे पास आना चाहिए था ना। श्वेता की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वो मनाली में मुझे कुछ याद नहीं आया। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अंजलि मामी से कहती है, अंजलि क्या तुमने डिनर का मेन्यू डिसाइड कर लिया है? अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अंजलि मल्होत्रा कहती है, अभी तो नहीं किया है स्वाति, वैसे आपके हिसाब से हमें क्या क्या करना चाहिए? देखो मुझे तो अब कोई एट ए टाइम पे अभी कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है, इसलिए अगर आपके दिमाग में कुछ है तो बता दो, हम वही कर लेते हैं। वैसे एक काम करते हैं, आप आज का मेन्यू डिसाइड कीजिए, तब तक मैं सभी के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, रहने दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप भी तो थक ही गई होगी ना, प्लीज़ आप भी हमारे साथ आकर बैठ जाइए ना। और वैसे भी हम तो अभी गुलेरिया हाउस से खा पी कर ही तो आए हैं। रोहित की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहते हुए ही अंजलि मामी अब किचन में जाकर अब स्टाफ से कहती है, चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करने। वहाँ जाकर अब वो उन्हें चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करने के लिए कहती है। इधर अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब वहाँ पर खड़ा हुआ स्टाफ भी कहता है, मैडम बस थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी देर में सब कुछ तैयार करता हूँ। इधर ये कहते हुए वो स्टाफ अब अपने काम में लग जाता है तो वहीं यहाँ पर अब अंजलि मल्होत्रा सभी के साथ आकर फिर बैठ जाती है। यहाँ अब अंजलि के आने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अंजलि क्या किचन में सारा सामान है? अब स्वाति की इस बात पर अंजलि मामी कहती है कि लगभग सब कुछ ही तो है, तुम चाहो तो एक बार चेक कर सकती हो अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो।
अंजलि अब यहाँ पर अंजलि की इस बात पर अब स्वाति कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने रूम से चेंज करके आती हूँ, उसके बाद हमें काम में भी तो लगना है ना, क्योंकि देखो सारी की सारी प्रिपरेशन तो ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि अब हमें कुछ तैयारियां भी तो करनी है। इससे पहले लक्ष्य और उसकी माँ यहाँ पर आए। ये ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी जगह से उठकर स्टेयरकेस से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। स्वाति मल्होत्रा जैसे ही अब अपने रूम में जाकर अब अपने दरवाजे को अंदर से बंद करती है तो वहीं अब रोहित मारवा कहता है किशन मामा और नानी माँ हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, क्योंकि अब तक स्वाति मल्होत्रा उन सब के बीच से उठकर अपने कमरे में चली गई थी। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं हाँ बेटा कहिए ना क्या बात है। अब ये सुनते ही जहाँ रोहित अब अनिका की तरफ देखने लगता है, क्योंकि रोहित को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस बात को शुरू करे तो कहाँ से करे, क्योंकि ये बात उन्होंने अभी इन दोनों से नहीं कही थी। तो वहीं अब अनिका भी अब रोहित की तरफ ही देखने लगती है और यहाँ रोहित अब अपनी बात को उन सब के सामने कहने लगता है। जब रोहित की बात यहाँ पर खत्म हुई तो अब उनकी बात को सुनकर अब क्रिश कहता है वाव जीजू, सच में ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है, और अगर सच कहूँ तो इसमें तो बहुत ही मज़ा आएगा ना, क्योंकि जो प्लान आप बता रहे हैं मुझे तो इसको सुनकर ही बहुत ही मज़ा आ रहा है। क्रिस की इस बात पर अब अनिका कहती है नानी माँ आप क्या सोच रही हैं, प्लीज़ कुछ कहिए ना, क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ सोच रही हैं। अगर आपको हमारा प्लान सही नहीं लगा है या आप अपना कुछ बताना चाहती है तो प्लीज़ नानी माँ बताइए ना। इधर अनिका की इस बात पर अब नानी माँ जब अनिका की तरफ देखती है तो उनकी आंखों में अब आंसू थे, क्योंकि यहाँ पर रोहित के इस प्लान को सुनकर अब यहाँ पर नानी माँ बहुत ही इमोशनल हो गई थी। अनिका ने जब नानी माँ की आंखों में आंसू देखे तो अब अनिका एक पल के लिए तो समझ गई थी कि आखिर नानी माँ की आंखों में आंसू क्यों हैं, लेकिन अब अनिका क्योंकि वो अब अनिका सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में कुछ और चल रहा हो, इसलिए अब अनिका कहती है क्या हुआ नानी माँ, आप इस तरह से इमोशनल क्यों हो रही हैं, आपकी आंखों में ये आंसू कैसे, क्या हुआ नानी माँ प्लीज़ बताइए ना। अब यहाँ पर अनिका की इतने सारे सवालों को सुनकर अब नानी माँ कहती है बेटा बहुत अच्छा सोचा है तुम दोनों ने, लेकिन ये दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि सच में तुम लोगों ने जो सोचा है उसके बारे में तो मैं जितनी भी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है, लेकिन जब दुनिया वालों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो ना जाने क्या क्या हमारे परिवारों के बारे में बातें बनाएंगी। नानी माँ की इस बात पर अब अनिका कहती है नानी माँ हम दुनिया क्यों सोचे, हमें तो बस अपनी खुशी के बारे में ही तो सोचना है ना, क्योंकि अगर हम दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर हम अपने लिए तो कभी सोच ही नहीं पाएंगे या हम अपनों के लिए कभी खुलकर जी ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी नानी माँ कौन होती है ये दुनिया, अगर आप और मामा जी इस काम के लिए हमें परमिशन दे तो देखो ये सही रहेगा। तब इस बात पर अब यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर अब किशन मामा कहते हैं बेटा ऐसे कामों के लिए परमिशन नहीं मांगते हैं, मेरा और माँ का हम दोनों का आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ ही है, जैसे तुम्हें ठीक लगे तुम लोग वैसे ही करो, और वैसे भी हम लोगों को तुम्हारा प्लान तो बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे क्या उन दोनों को पता है इस बारे में, क्योंकि तुम लोगों ने उनके लिए इतना सब कुछ सोचा है। अब किशन मामा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है अभी तो नहीं, वो क्या है ना कि 7 दिन बाद स्वाति माँ का बर्थडे है, तो बस उसी में ही अब हम उन्हें कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे भी हो जाएगा और उन्हें अपने बर्थडे पर ये खास सरप्राइज भी मिल जाएगा। रोहित की ये बात सुनते ही अब श्वेता कहती है वाओ फिर तो सच में बहुत ही मजा आएगा। वैसे दीदी क्या मैं लक्ष्य जी को भी इसके लिए इनवाइट कर सकती हूँ। श्वेता अब यहाँ पर अनिका से इसकी परमिशन मांगती है। अब उसकी इससे पहले अनिका कुछ भी कहती, इस बात पर अब क्रिश कहता है कि तू उन्हें इनवाइट ना करे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है श्वेता, क्योंकि तुम्हारे हर एक काम में तो वो सबसे पहले ही इनवाइटेड ऑलरेडी ही रहते हैं।
वैसे एक काम करो, तुम कर ही देना, वरना पूरा वक्त फोन पर ही फिर तुम उस टाइम बिजी रहोगी। इससे तो अच्छा है कि वो खुद पार्टी में आ जाए, नहीं तो तुम्हारी पार्टी का मजा, तू अपनी तो पार्टी का मजा खराब करेगी ही करेगी, बाकी तू हमारे भी सारे एंजॉयमेंट को खराब कर देगी। क्योंकि जब हम तुम्हें बार बार फोन से चिपका हुआ देखेंगे तो हमें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरा सजेशन मान, चाहे कोई कुछ भी कहे, तू अपने उस लक्ष्य जी को तो सबसे पहले इनविटेशन देना। अब क्रिश की ये बात सुनते ही अब श्वेता एकदम से ही खिंच जाती है और वो अब अपने भाई को घूर घूर कर देखने लगती है। तो यहाँ पर अनिका अब श्वेता से कहती है, श्वेता जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, वो लोग देखो आते ही होंगे, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी ऐसे भी ठीक लग रहे हैं, हम तो रेडी ही हैं, लेकिन हाँ आज तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से और भी रेडी होने की ज़रूरत है। अनिका की इस बात पर अब क्रिस भी कहता है, अनिका दीदी बिल्कुल सही कह रही है श्वेता, अगर लक्ष्य जी ने तुझे इस तरह से इस हालत में देख लिया ना तो वो यहाँ से भाग जाएंगे और शायद उन्हें फिर अपने इस डिसीजन पर फिर से सोचना पड़े कि वो तुझसे शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। अब क्रिस की ये बात सुनते ही अब श्वेता खिंचते हुए क्रिस से कहती है, तुम तो रुको बस एक बार क्रिस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम एक भी मौका नहीं छोड़ते हो मुझे चिढ़ाने का, हर बात बस तुम्हें मेरी टांग खींचने के लिए चाहिए, इसलिए अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। यहाँ अब जैसे ही श्वेता ने क्रिस को ये सब कहा तो यहाँ पर क्रिस भी अभी अपनी जगह से उठकर अब भागने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब श्वेता उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे ही आएगी। तो वहीं क्रिस को इस तरह से भागता हुआ देखकर अब श्वेता भी अब अपनी जगह से उठती है और वो अब उसके पीछे पीछे ही भागने लगती हैं। यहाँ अब उन दोनों को इस तरह से भागता हुआ देखकर अब किशन मामा अब दोनों को ही समझाने की कोशिश करते हैं, रुक जाओ दोनों, ऐसी मस्ती अभी मत करो, अरे तुम लोग बड़े हो गए हो, सच में पता नहीं तुम्हारी ये शैतानियाँ कब खत्म होगी। यहाँ अब भूमिका ये सब देखकर अब श्वेता से कहती है, तुम क्रिस को बाद में मार लेना श्वेता, पहले जाकर रेडी हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों यहाँ पर पकड़म पकड़ाई करते रहो और वहाँ पर लक्ष्य जी और उसकी माँ यहाँ पर आ जाएं, फिर वो क्या सोचेंगे। इसलिए जाओ, सबसे पहले तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। भूमिका की इस बात को सुनकर अब श्वेता वहीं के वहीं रुक जाती है और वो भूमिका की तरफ देखकर कहती है, वैसे भूमिका तुम ही मुझे रेडी कर दो ना, क्योंकि देखो वैसे भी मुझे आपका फैशन स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ही मुझे अच्छी तरह से रेडी कर दो। ये सुनते ही भूमिका भी कहती है, थैंक यू मैम, तुम्हें इतना अच्छा लगता है। इसके बाद अब वो अनिका से कहती है, क्या तुम हमारे साथ चल रही हो अनिका। भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ चलो। यहाँ भूमिका अनिका श्वेता के साथ उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। तो वहीं किशन मामा अब रोहित से कहते हैं, मिस्टर रोहित मारवा, अब थोड़ी बिजनेस की बात हो जाए। अब किशन मामा की ये बात सुनते ही अब रोहित किशन मामा की बात को समझ गया था और अब वो उनसे कहता है, पहले उन्हें आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर रोहित अब सभी के साथ बातें कर रहा था, तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अब तक नीचे आ जाती है और वहां आते ही अब वो रोहित से कहती है, जरा मेरे साथ किचन में आना रोहित। अब उनकी ये बात सुनते ही जहाँ किशन मामा और नानी माँ एकदम से ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर स्वाति रोहित को किचन में क्यों लेकर जा रही है, क्योंकि अनिका को तो वो अपने घर की बेटी ही मानते थे, तो वो यहाँ पर मल्होत्रा परिवार के वो भी दामाद हुए, तो फिर वो यहाँ पर उनके अपने दामाद को वहाँ पर कैसे लेकर जा सकती है। उन्हें अभी स्वाति की बातों पर यकीन नहीं हुआ। तो वहीं रोहित मारवा अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अभी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और वो अब अपने कदमों को स्वाति मल्होत्रा के साथ किचन की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ अब उनके जाने के बाद अब नानी माँ कहती है, किसी की याददाश्त जाने से उसकी पर्सनैलिटी सच में बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती है। देखो ना भले ही स्वाति की याददाश्त चली गई है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसका ऑरा देखो फिर भी वैसा का वैसा ही है।
सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे भला वो रोहित को इस तरह कैसे किचन में लेकर जा सकती है। अब नानी माँ की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, आप सही कह रही हैं माँ, सच में मुझे भी जरूर ये इस बात पर हैरानी हुई। इसके बाद अब वो अंजलि मामी से कहते हैं, तुम भी जरा जाकर देखो वो क्या कर रहे हैं, और उन्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो ना अंजलि, तो एक बार मुझे बता देना। और हाँ, एक बात और, हमारे गुरुजी भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वही तो शादी की डेट तय करेंगे। और हाँ, इसलिए हमारे गुरुजी के आने का भी उनके स्वागत में भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरुजी को यहाँ आने का किसी भी तरह का पश्चाताप हो। किशन मल्होत्रा की इस बात पर अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा। ये कहते हुए ही अंजलि मल्होत्रा अब किचन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो भी देखना चाहती थी क्या कि स्वाति मल्होत्रा रोहित को वहां पर क्यों लेके गई। अब यहाँ पर अंजलि मामी जैसे ही किचन में जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो सारा स्टाफ ही नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा और स्वाति मल्होत्रा भी उनके सबके साथ बिजी थे। इसलिए वो वहाँ पर आते ही कहती है, मेरे लायक अगर कुछ काम है तो मुझे भी बता दो। अब अंजलि की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वैसे अभी तो तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद आकर गाजर का हलवा बना देना, तब तक तो हम यहाँ पर सब कुछ संभाल रहे हैं। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है, वैसे मैं अभी गाजर को तब तक ग्राइंड कर देती हूँ, ताकि फिर हलवा बनने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। अंजलि की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ, तब तक शायद एक बर्नर खाली भी हो जाएगा, इसलिए अंजलि ये सही रहेगा, तुम सब तब तक सच में अपने गाजरों को ही संभालो। या मल्होत्रा हाउस में सभी अभी डिनर की तैयारी कर ही रहे थे, वो सभी अभी पूरी तरह से खाना बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भूमिका अब श्वेता को तैयार करने में लग जाती है, और अनिका बस वहां पर बैठी हुई उन दोनों को ही देख रही थी। इधर कुछ देर में जब सभी के नाक में अब एक अच्छी सी महक आती है, तो यहाँ पर अब उस महक को सूंघते हुए अब भूमिका कहती है, लगता है किसी ने कोई स्पेशल तरीके से दाल बनाई है, क्योंकि देखो ना, ये खुशबू तो दाल की है लेकिन महक बहुत ही अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर भूमिका की इस बात पर अनिका कहती है, अरे पूरे के पूरे घर में ही अब एकदम से ही सच में ये महक फैल सी गई है। वैसे रिया को यहाँ पर होना चाहिए, बहुत कुछ मिस कर रही है वो। अब यहाँ पर अब उसकी इस बात पर अब अनिका फिर से कहती है, अब तुम रिया को कुछ भी मत बता देना भूमिका, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो हम सब से नाराज हो जाए, क्योंकि वो नाराज होकर फिर बैठ जाएगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम सब ने यहाँ पर इतनी सारी मस्तियाँ की और उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। इधर कुछ देर के बाद अब यहाँ पर श्वेता पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इधर मल्होत्रा हाउस में लक्ष्य की गाड़ी भी अब यहाँ पर मल्होत्रा हाउस के बाहर आकर रुकती है। इधर क्रिश जो कि अभी भी हॉल में बैठा हुआ था, तब जब उसे यहाँ पर गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी, तो अब यहाँ पर क्रिश सबसे पहले अब भागकर किचन में जाता है, क्योंकि क्रिश को पता था कि वो सभी अभी यहाँ पर किचन में खाना बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए अब वो वहाँ पर जाकर अब सबसे कहता है, आप सब लोगों को जितना जो भी कुछ किचन में काम करना था आप सब ने कर लिया, अभी बाकी का काम यहाँ पर स्टाफ संभाल लेंगे, इसलिए आप लोग अभी सभी के सभी अब अपने अपने रूम में जाइए और जाकर खुद को थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। वो क्या है ना कि वो लोग आ गए हैं, अब वो भी एंट्रेंस गेट पर ही हैं। अब यहाँ पर उनकी क्रिस की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी जल्दी से गैस के नोब को अब बंद करती है, और वो सभी अब स्टाफ से कहती है, सब कुछ देखो रेडी हो गया है, इसलिए सब कुछ सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर देना। और ये कहते हुए ही अब वो जल्दी से ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं क्रिश अब रोहित को अपने रूम में लेकर जाने के लिए कह देता है, क्योंकि रोहित को भी यहाँ पर थोड़ा सा अपने कपड़ों को, थोड़ा सा अपने बालों को सब थोड़ा सा
ठीक करने की जरूरत थी। जहाँ पर वो सभी अब खुद को ठीक करने में लगे हुए थे, तो वहीं अब तक यहाँ पर लक्ष्य अपनी माँ के साथ अब दरवाजे पर पहुंच चुका था। जहाँ लक्ष्य की माँ के हाथ में कुछ गिफ्ट्स थे, तो वहीं लक्ष्य के हाथों में एक बुके था। अब यहाँ पर उन दोनों को देखकर अब किशन मामा कहते हैं, अरे अरे अंदर आइए ना आप दोनों। इधर ये सुनते ही अब लक्ष्य और उसकी माँ अंदर की तरफ आ जाते हैं और अंदर आकर वो वहाँ पर हॉल में बैठ जाते हैं। यहाँ लक्ष्य की माँ अब नानी माँ से कहती है, अब कैसी तबीयत है आपकी आंटी। अब यहाँ पर उसकी इस बात पर अब नानी माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटा। इस बात पर अब लक्ष्य की माँ कहती है, मैं भी अच्छी हूँ। वैसे सुना है आपकी बेटी इस घर में सालों के बाद आई है, तो अब तो आपको अपनी बेटी को देखकर कितनी खुशी हो रही होगी ना, क्योंकि कितने सालों तक आप अपनी बेटी को के लिए तड़पी होंगी। लेकिन देखिए भगवान ने आपकी सुन ली। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, हाँ वो बस अपने रूम में ही हैं, कुछ ही देर में वो बस तैयार होकर आती ही होगी। आप भी मेरी बेटी से मिलकर देखना। यहाँ नानी माँ ने ये कहा ही था कि तभी अब यहाँ पर अपने रूम से अंजलि मामी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर आ जाती हैं। तो वहीं इधर स्टेयरकेस से नीचे स्वाति मल्होत्रा भी आ रही थी, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा भी अब तैयार होकर आ गई थी। अब उन्हें देखकर तो अब लक्ष्य की माँ अपनी जगह पर से खड़ी हो जाती हैं और अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए पहले अंजलि मामी से मिलती हैं और उसके बाद वो स्वाति मल्होत्रा के सामने जाकर अब उन्हें नमस्ते करती हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब उन्हें ग्रीट करते हुए ही बैठने के लिए कहती हैं। यहाँ लक्ष्य अब अपनी जगह से, जब वो दोनों उधर आ जाते हैं तो लक्ष्य अब अपनी जगह से खड़ा होता है और अब वो खड़ा होकर सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा के पैर छूता है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब उसे अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं। यहाँ पर लक्ष्य की माँ जो गिफ्ट अभी अपने साथ लेकर आई थी, वो भी इन सारे ही गिफ्ट्स को अंजलि मामी को देते हुए कहती है, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, प्लीज इसे स्वीकार कीजिए। ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, थैंक यू सो मच। यहाँ अब तक भूमिका और अनिका श्वेता के साथ वहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि अब तक श्वेता भी पूरी तरह से तैयार होकर श्वेता को अपने साथ लेकर आ गई थी। इधर लक्ष्य की नज़र जब श्वेता पर जाती है तो वो तो बस एक नज़र उसे ही देखता ही रह जाता है। यहाँ श्वेता जब लक्ष्य को देखती है तो उसकी आंखें भी अब लक्ष्य पर ही जैसे जम सी गई थी। दोनों की नजरें जब एक दूसरे से मिली तो मानो वो दोनों एक दूसरे में ही कहीं खो से गए थे। इधर उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे में खोया हुआ देखकर अब भूमिका टेबल पर रखे हुए बुके को उठाकर कहती है, वाओ लक्ष्य, दिस इज सो प्रीटी। मेरे लिए लाए हो क्या? वैसे थैंक यू सो मच। इधर भूमिका की आवाज को सुनकर तो अब लक्ष्य एकदम से अपने सेंस में आता है और अब वो कहता है, नहीं नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये तो अभी लक्ष्य ने, क्योंकि लक्ष्य अभी तक श्वेता को ही देखने में खोया हुआ था, इसलिए भूमिका की ये बात सुनकर सहसा ही लक्ष्य के मुंह से ये शब्द निकल गए। उसने अभी इतना ही कहा था कि अब तभी भूमिका कहती है, अच्छा मेरे लिए नहीं है, मैंने तो यही सोचा था कि ये मेरे लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मेरे लिए नहीं है तो फिर ये पक्का अनिका के लिए होंगे। उस बुके को इसलिए भूमिका ये कहते हुए अनिका के हाथों में देते हुए कहती है, ये लो अनिका, देखो लक्ष्य जी ने ये तुम्हारे लिए स्पेशली लिए हुए हैं और वो खुद तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ। अब भूमिका की ये बात सुनकर अब अनिका यहाँ पर भूमिका की बातों को समझ जाती है, लेकिन अब भूमिका उस बुके को लेते हुए कहती है, थैंक यू सो मच लक्ष्य, क्योंकि भूमिका को भी अब यहाँ पर इन दोनों को टीज करते हुए बहुत ही मजा आ रहा था। अब यहाँ पर अनिका कहती है, वैसे ये मेरे फेवरेट फ्लावर हैं लक्ष्य, इसलिए थैंक यू सो मच। यहाँ लक्ष्य अब उसकी बात को सुनते ही अब अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, तो ठीक है फिर आप ही रख लीजिए, क्योंकि ये लक्ष्य ये फूल लाया तो श्वेता के लिए था, लेकिन जब अनिका के हाथों में देखा तो अब उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इधर ये कहते हुए ही अब वो श्वेता को देखने लगता है और यहाँ भूमिका और अनिका दोनों ही अब अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें लक्ष्य और श्वेता
श्वेता को इस हालत में देखकर जितना मजा आ रहा था वो बयान नहीं कर सकती थी। अब तक वहां पर रोहित मारवा भी अब पूरी तरह से तैयार होकर वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर अब अनिका कहती है, इतना टाइम क्यों लगाया मिस्टर मारवा? इस बात पर अब रोहित कहता है कि वो चिराग का फोन आ गया था अनिका, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था इसलिए। अब ये सुनते ही अब अनिका भी कहती है, ये चिराग तो सच में आपको अपने छुट्टी के दिनों में भी मेरे साथ नहीं छोड़ता है। लगता है ज्योत्सना को उसके लिए कॉल लगाना होगा। अरे फैमिली टाइम भी तो कोई टाइम होता है ना तो वो खुद की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और ना ही आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने देता है। इसलिए उसकी कंप्लेंट तो अब मुझे ज्योत्सना से ही करनी होगी, क्योंकि अब ज्योत्सना ही यहाँ पर उसे सुधार सकती है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मैंने सिर्फ 5 मिनट उससे बात की है अनिका। वैसे ये रेड रोज के बुके तुम्हें किसने दिए हैं? ये लग तो बहुत ही सुंदर रहे हैं। किसने अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है जो तुम्हें ये बुके दे के चला गया? कौन है वो जिसने तुम्हें ये बुके दिए हैं अनिका? क्योंकि अनिका के हाथ में इस बुके को देखकर अब रोहित को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। अब वो यहाँ पर दिखावटी गुस्से में ही ये सब कहता है। इधर रोहित के मुंह से ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अब आप तो मुझे मिस्टर मारवा कभी ऐसे बुके देते नहीं हैं। वो क्या है ना कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है तो दिया है किसी ने, आप तो दे नहीं पाए ना, क्योंकि आप तो बस एक बिजनेस टाइकून हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसे जिसने भी मुझे ये बुके दिया है मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। अनिका के मुंह से ये सुनते ही अब रोहित को अजीब जरूर लगता है कि तभी अब उसकी नज़र उस बुके पर लगे एक कार्ड पर जाती है, जिसे देखकर अब रोहित जल्दी से उस बुके में से उस कार्ड को निकाल लेता है। रोहित अब जैसे ही इस बुके में से उस कार्ड को निकाल कर खोलता है तो उसमें एक शायरी लिखी हुई थी। इससे पहले कि वो शायरी को पढ़ता कि तभी उसकी नज़र उस कार्ड पर लिखे हुए नाम श्वेता पर जाती है, क्योंकि रोहित ने उस पंक्तियों को पढ़ने से पहले श्वेता का नाम पढ़ लिया था और इसलिए श्वेता का नाम देखते ही रोहित अब उस कार्ड की उन लाइनों को नहीं पढ़ता और वो तभी के तभी जल्दी से उस कार्ड को बंद कर देता है और उसे बंद करके वापिस से उसे उस बुके में वैसे ही फंसा देता है जैसे कि वो पहले फंसा हुआ था। इधर रोहित मारवा को अपने सामने देखकर तो अब लक्ष्य अपनी जगह से उठकर अब वो अपने हाथ को रोहित के सामने बढ़ाकर हेलो कहता है, तो वहीं रोहित भी अब लक्ष्य से अपने हाथ को मिलाकर अब उसे हेलो कहता है। इधर कुछ देर तक बातें करने के बाद अब लक्ष्य कहता है, सर प्लीज आइए ना। यहाँ पर अब लक्ष्य और रोहित दोनों ही अब यहाँ पर एक तरफ साथ में बैठ जाते हैं, तो वहीं श्वेता, भूमिका और अनिका ये सभी भी बैठ जाते हैं। यहाँ लक्ष्य की माँ अब कहती है, आप लोगों ने श्वेता और लक्ष्य की शादी की डेट के बारे में कुछ सोचा है? क्योंकि देखो आज हम यहाँ पर, आपको भी पता है कि हम यहाँ पर इन दोनों की शादी की डेट के लिए ही आए हैं, क्योंकि अब हमें जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया है इनकी एंगेजमेंट हुए भी। अब उनकी इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं, हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हम अपने गुरुजी का ही वेट कर रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारे गुरुजी ही आकर शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त बताएंगे। वो अब तक आए नहीं हैं। इस बात पर अब नानी माँ कहती है, हाँ आते तो होंगे, लेकिन जरा एक बार उन्हें फोन तो लगाओ कि वो कब तक आएंगे, कहाँ पहुँचे हैं वो। नानी माँ की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा अब अपना फोन निकालते हैं और अब वो यहाँ पर अपने फोन को निकाल कर अब गुरुजी के पास लगाने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र अब अपने फोन पर आए एक मैसेज पर जाती है। जब यहाँ पर किशन मामा अब उस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं, अरे उन्होंने तो पहले ही मैसेज किया हुआ है कि एक इमरजेंसी आ गई है तो उनका आना कैंसिल हो गया यार, क्योंकि हमने तो गुरुजी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ा हुआ था, लेकिन वो सॉरी वो नहीं आ पाएंगे। और वैसे उन्होंने श्वेता और लक्ष्य की शादी की डेट पहले ही बता दी है। ये कहते हुए ही लक्ष्य की माँ अब किशन मामा से कहती है, कब की डेट बताई है उन्होंने, दिखाइए हमें भी, हम देखिए हम अपनी बहू को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, बस जल्द से जल्द। अब यहाँ पर लक्ष्य की माँ की इस बात पर अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, उन्होंने डेट बताई है, आज से ठीक 10 दिन के बाद की डेट तय की है।
अब उनकी ये बात सुनते ही अंजलि मल्होत्रा कहती है, इतना इतना जल्दी सब कुछ कैसे होगा? 10 दिन में हम इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे? कितनी सारी तैयारियां करनी है। अरे शादी है भाई, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे तैयार होगा? अब अंजलि मामी को इस तरह से पैनिक करता हुआ देखकर अब लक्ष्य की माँ कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले गेस्ट लिस्ट तैयार कर लीजिए और उन्हें इनविटेशन कार्ड देना होगा। इधर ये सुनते ही अब किशन मामा कहते हैं, पहले होटल बुक करना होगा। ये कहते हुए ही अब किशन मामा अब रोहित मारवा की तरफ देखने लगते हैं। उनकी तरफ देखते हुए वो रोहित से कहते हैं, क्या उस दिन की बुकिंग मिल जाएगी मिस्टर रोहित? अब किशन मामा की इस बात पर अब इससे पहले कि रोहित कुछ भी कहता तब अब अनिका कहती है, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए मामा जी, बस धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कीजिए क्योंकि सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर अब सभी लक्ष्य और श्वेता को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं क्योंकि आज से पूरे 10 दिन के बाद उनकी शादी का मुहूर्त निकल गया था, इसलिए उनके मुहूर्त के लिए वो सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। यहाँ अनिका और रोहित तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। यहाँ रोहित अब अपने फ़ोन को निकाल कर अब एक मैसेज टाइप करने लगता है कि 10 दिन बाद है वो स्पेशल डे। इसे सेंड करने के बाद अब वो अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रख देता है। यहाँ अंजलि मामी कहती है, यहाँ पर अब अंजलि मामी कहती है, डिनर रेडी है। ये सुनते ही अब लक्ष्य और उसकी माँ वहाँ पर बैठ जाती हैं और सभी अब एक एक करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। इधर टेबल पर अब तक डिनर की सारी ही डिशेज को वहाँ पर तब तक स्टाफ ने भी वहाँ पर लगा दिया था। इधर सारी ही डिशेज को टेबल पर देखकर तो अब लक्ष्य कहता है, महक तो सच में इस खाने में से बहुत ही अच्छी आ रही है। यहाँ पर अब सभी अपना अपना मील एंजॉय करने लगते हैं और साथ में ही अब वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। अब यहाँ पर खाना खाते हुए अब क्योंकि लक्ष्य को तो यहाँ पर टेबल के पास आते ही पहले से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए लक्ष्य अब अपने आप को नहीं रोक पाए और अब यहाँ पर लक्ष्य सीधे सीधे कह देते हैं, वैसे मेरे मन में एक सवाल है, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या मैं पूछूं? लक्ष्य की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो सभी घबरा जाते हैं कि खाना खाते हुए अचानक से लक्ष्य को क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य को खाना अच्छा ना लगा हो। इसलिए भी यहाँ पर अंजलि मामी लक्ष्य से कहती है, क्या बात है बेटा, क्या खाना अच्छा नहीं है या कुछ और बात है? अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब लक्ष्य कहता है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना कि मैं इस खाने की खुशबू को देखकर और इसके टेस्ट को देखकर तो मुझे सच में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं बस ये कह रहा था कि ये इतना टेस्टी खाना बनाया किसने है। अब लक्ष्य की ये बात सुनकर अब वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा, रोहित, अंजलि मामी ये तीनों ही अब एक दूसरे को देखने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन तीनों ने ही मिलकर कुछ ना कुछ बनाया था। इसलिए अब वो यहाँ पर कहते हैं, बस यहाँ पर हम सब ने ही आपस में मिलकर इस खाने को बनाया है। अब लक्ष्य कहता है, ओह तभी तो इसमें इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है क्योंकि जब मैं टेबल के पास आया था तो इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मेरा तो सच में मुझे और भी ज़्यादा भूख लग गई थी। लेकिन जब इसका पहला निवाला मैंने अपने मुंह में लिया तो मैं बता नहीं सकता कितनी तृप्ति मिल रही थी। इधर यहाँ पर लक्ष्य की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर इन तीनों के चेहरे पे ही एक मुस्कान थी। इवन तीनों की क्या सभी के चेहरों पर एक मुस्कान थी। इधर कुछ देर के बाद वो सब अब यहाँ पर खाने को एंजॉय करने लगते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि अब तक यहाँ पर शादी की डेट भी निकल गई थी और यहाँ पर इनका डिनर भी हो गया था, तो अब यहाँ से बारी बारी से अब सब निकलने की इजाज़त मांगते हैं। जहाँ लक्ष्य अब अपनी माँ के साथ यहाँ से इजाज़त लेकर सान्याल हाउस के लिए निकल जाता है, तो वहीं रोहित, अनिका और भूमिका ये तीनों भी अभी मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए ये तीनों भी अब जल्द से जल्द मारवा हाउस पहुंचना चाहते थे। इधर मारवा हाउस में सुहासिनी मारवा इतनी रात हो चुकी थी लेकिन वो भी हॉल में ही उन सभी के ही आने का वेट कर रही थी।
क्योंकि आज आज जब से यहाँ पर सुहासिनी मारवा को ये पता चला था कि रोहित अनिका और भूमिका वो गुलेरिया हाउस में गए हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ पर लीला और सर्वेंट को जरूर कह दिया था कि जब भी रोहित आए तो वो उन्हें उसके बारे में बता दें, लेकिन क्योंकि पूरे दिन के इंतजार के बाद भी जब उन्हें रोहित के आने की खबर नहीं मिली तो अब उनका पारा और भी बढ़ता जा रहा था और अब वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो यहाँ पर अब हॉल में आकर ही अब रोहित के आने का वेट करने लगी। अब यहाँ पर क्योंकि सुहासिनी मारवा खुद यहाँ पर हॉल में ही थी, इसलिए सभी यहाँ पर मारवा हाउस में जितने भी फैमिली मेंबर थे वो भी अब उन्हें वहाँ पर देखकर उन्हें उनके लिए काफ़ी चिंता भी हो रही थी। साथ के साथ उन्हें यहाँ पर सुहासिनी मारवा का ये रूप देखकर थोड़ी सी बेचैनी भी थी। वो थोड़े से हैरान भी थे कि आखिर वो इतनी रात गई यहाँ पर अभी तक हॉल में क्या कर रही है। लेकिन क्योंकि अब सभी फैमिली मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं, इधर अब यहाँ पर सनी कहता है क्या हुआ है दादी माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं। हम कब से देख रहे हैं कि आप यहाँ पर हॉल में ही हैं, ना आप अपने कमरे में जा रही हैं। कुछ हुआ है क्या दादी माँ? देखिए, अगर कुछ हुआ है तो आप हमें बता दीजिए, अगर आप ऐसे ही अपने मन में ही रखेंगी तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी यहाँ पर सनी ने ये कही ही थी कि तभी अब सुहासिनी मारवा अब घूर घूर कर उसे देखने लगती है।